Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सब स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं एक चीज़ की वजह से, वो क्या है कि वैकेंसीज़ कितनी आई हैं, वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। सो दिस टाइम वैकेंसीज़ का जो काउंट है वो भी बहुत अच्छा है, आप सभी ने देखा है, ठीक है। तो इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है 6000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छा काउंट है। सो ये परेशानी तो अभी आप सभी की कम हो गई। अब एक परेशानी कम हुई तो एक और परेशानी आ गई। क्या? अभी तो आप आरआरबी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, यानी कि तैयारी हो गई है आरआरबी क्लर्क की, पेपर है आपका। आरआरबी पीओ का पेपर है, आरआरबी क्लर्क और पीओ ये महीने हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ आपका आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है, यानी कि सितंबर में, और अक्टूबर में आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर है। तो इतने कम टाइम में आप लोग अपने आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? अब ये नई टेंशन है स्टूडेंट्स की, ठीक है। और कमेंट्स में स्टूडेंट्स पूछ भी रहे हैं। सो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक सेशन लिया जाए, तो आप लोगों की जो परेशानी है उसको थोड़ा सा दूर किया जाए। तो अभी आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं। आप लोग पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस पीओ इन दिस शॉर्ट पीरियड, इतने कम टाइम में अपने आईबीपीएस पीओ की तैयारी को कैसे कर सकते हो। तो मैं जो भी बात बताऊंगी ऑनेस्टली बिल्कुल एकदम सही और सटीक बात बताऊंगी आपको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स। पहली बात, टेंशन लेने की क्या जरूरत है आप सभी को जो स्टूडेंट्स आरआरबी और आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आईबीपीएस पीओ और आरआरबी क्लर्क पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, इन सब पेपर्स में डिफरेंस क्या है एक्चुअली, चलो पहले मैं आपको यही बताती हूँ। आपका इस मंथ है आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर हो जाएगा इस महीने, दैट इज अगस्त में। फिर सितंबर में आपका है आईबीपीएस क्लर्क। एंड देन आपका जो आईबीपीएस पीओ का पेपर है वो कब है? अक्टूबर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि अभी इस महीने ये महीना आपका निकल जाएगा क्लर्क पीओ की पेपर की तैयारी में, ठीक है, यानी कि पेपर देने में, फिर आपका नेक्स्ट मंथ आईबीपीएस क्लर्क, फिर आपके पास कितना ही टाइम बचेगा, आपका आईबीपीएस पीओ का पेपर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये जो पेपर्स है ना, ये जो तीनों पेपर्स हैं, इनका जो लेवल है वो लगभग लगभग सेम है। इन तीनों पेपर्स का जो लेवल है ना वो लगभग लगभग सेम है। और अगर हम इस पेपर की बात करते हैं, आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं, तो कंपेयर टू ये जो तीन पेपर हैं इसका लेवल डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसका लेवल कंपेयर टू इन तीनों पेपर्स के अच्छा लेवल होता है, यानी कि अगर उसमें आपके इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इस पेपर में आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत आसान नहीं होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, जो आप सभी स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का जो नेक्स्ट मंथ पेपर है, आपकी इजी वाली तैयारी तो ऑलरेडी हो चुकी है ना। और आपकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है ना, आप लोगों का पेपर है, इस महीने पेपर है, अगले महीने पेपर है। तो ये तो आपके पास तो एक एज है इस चीज की, आप ऑलरेडी इजी क्वेश्चंस कर चुके हो, पजल्स मिसलेनियस दोनों ही टाइप्स की आप सारी तैयारी कर चुके हो। सिर्फ और सिर्फ क्या करने की जरूरत है, अब आपको बाकी के जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन, उनका लेवल अप होना चाहिए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी के जो दोनों पेपर्स होने हैं वो पेपर्स आसान आते हैं, कट ऑफ ज्यादा जाती है, इसीलिए आप कोई टॉपिक मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने हर एक टॉपिक किया है, अब ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक से फिर से शुरुआत से शुरू करना है, नहीं करना है। आप सब कुछ कर चुके हो, आपका बेसिक क्लियर है, आप इजी लेवल के क्वेश्चंस की काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो ना। तो फिर अब क्या करना है, सिर्फ इतना ही तो करना है कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को उठाना है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को उठाना है और उनको प्रैक्टिस करना है। और जितना टाइम अभी बाकी है, जितना टाइम बचा है,
इतना टाइम अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस दोगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसानी से पेपर को निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से पेपर निकाल सकते हो। जो स्टूडेंट्स अभी ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके पास ये एज है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको पेपर, उनके अभी पेपर हैं आगे। अभी पहले आप आरआरबी क्लर्क पीओ का दोगे, फिर नेक्स्ट मंथ आप आईबीपीएस क्लर्क का दोगे, तो आपको उतना ही ज्यादा, क्योंकि ये 3 पेपर्स दे दोगे तो फिर उसके बाद में और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 3 पेपर दे चुका हूँ, उसके बाद चौथा पेपर ये तो मैं निकाल ही दूंगा। तैयारी भी हो रही है साथ के साथ, क्लर्क लेवल की आप कर रहे हो, अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को, थोड़ा सा हार्ड लेवल क्वेश्चंस को उठाना है, बस इतनी सी तो चीज है। अब ये तो बात हुई किन स्टूडेंट्स की, जो लोगों का पेपर है, जो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करें जो न्यू कमर्स हैं, अब न्यू कमर्स भी देखो बिल्कुल दो तरीके के होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने आज से पहले कभी पेपर ही नहीं देखा, जिनको पता ही नहीं, ABCD भी नहीं पता कि बैंकिंग के पेपर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। रीजनिंग होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, 2 पेपर्स होते हैं, एक प्रीलिम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू IBPS PO के केस में होता है, SBI PO के केस में होता है। एक वो स्टूडेंट्स जिनको कुछ भी नहीं पता इन सब चीजों के बारे में। एक वो स्टूडेंट जिसने कभी पेपर नहीं दिया है लेकिन तैयारी थोड़ी बहुत की है। अब अगर मैं इन 2 कैटेगरीज की बात करूं तो इनमें से जो सबसे पहली कैटेगरी है जिनको कुछ भी नहीं पता, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2.5 महीने बचे हैं, 2.5 महीने में पूरी तैयारी करना, हर एक सब्जेक्ट को करना इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। आप नहीं कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तैयारी मत करो, क्योंकि 2.5 महीने में आपकी तैयारी तो होगी नहीं, तो आप इसको छोड़ दो। IBPS PO देना जरूर है ऐसे स्टूडेंट जो लोग बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हैं। IBPS PO का पेपर जरूर दे, जो न्यू कमर्स है, जिन्होंने शायद RRB क्लर्क और इनका पेपर फॉर्म भी नहीं भरा होगा, ठीक है। तैयारी जरूर करें, आगे आपका SBI क्लर्क और PO भी तो आना है, तब तक आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी, है ना। तो एक चीज मैंने आपको बताई, IBPS PO तक पहुंच पाना मतलब कि क्लियर नहीं कर पाओगे, लेकिन तैयारी तो स्टार्ट करनी है 2.5 महीने में, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है। रीजनिंग की बात करते हैं, सिलेबस में ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा है, सिलेबस नॉर्मल है, लेकिन प्रैक्टिस तो हर चीज को चाहिए, है ना। रीजनिंग बिना प्रैक्टिस के, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ बेसिक पता चलने से आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट नहीं आ जाएगा। आपको पूरा का पूरा, आपको बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं ना कि अगर आपका 2.5 महीने के बाद पेपर है, दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या करना है आप सभी स्टूडेंट्स को, एक और चीज बता देती हूँ, अभी 7 तारीख को पेपर है। पहले एक और चीज बता देती हूँ, वो स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि अब इन सब चीजों को मैनेज कैसे करें, इन सब चीजों को मैनेज कैसे, ये तो चलो हमें पता चल गया कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उनके पास एक एज है। ऐसा नहीं करना उनको फिर से, तो देखो शुरुआत से शुरू करना नहीं है ना, बेसिक्स से स्टार्ट करना नहीं है, बेसिक्स क्लियर है, इजी लेवल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है क्वेश्चंस की, अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को उठाने की बारी है, ठीक है। सो लेकिन अब इन सब चीजों के चलते उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं अभी। जिन स्टूडेंट्स का अभी 7 तारीख को पेपर है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का अभी 7 तारीख को पेपर है क्लर्क का, तो वो स्टूडेंट्स तो अभी आप जो आरआरबी क्लर्क का मॉक पेपर दे रहे हो आप वही देते रहो, ठीक है। वही मॉक पेपर जो आप दे रहे हो, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका जिन स्टूडेंट्स का 7 को पेपर है उनको क्या करना चाहिए और जिनका आगे है उनको क्या करना चाहिए, एक वीडियो मैंने बनाया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है जरूर देखे, उसमें स्टडी प्लान है ये पूरा का पूरा प्रॉपर कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो जिनका अभी 7 तारीख को पेपर है क्लर्क का, तो वो तो अभी नॉर्मल चलते रहने दीजिए, जैसा आप आरआरबी क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपका आरआरबी क्लर्क का पेपर हो जाएगा, आपको फिर आरआरबी पीओ की तैयारी करनी है। अब आरआरबी पीओ, अब देखो आप क्योंकि इतने टाइम से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा टाइम तो निकाल सकते हो, थोड़ा सा टाइम तो आप सभी स्टूडेंट्स निकाल सकते हो कि अगर आपको हर रोज 1 घंटा, 1 घंटा अगर देना है अपने रीजनिंग सब्जेक्ट को, जिसमें आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, कब तक, जब तक कि आपका पीओ का पेपर नहीं हो जाता, ठीक है। जब आपका आरआरबी पीओ का पेपर एक्चुअली आ जाएगा, 1 हफ्ते के बाद होगा, ठीक है, जब भी होगा 2 हफ्तों के बाद होगा, तो तब तक आप हर रोज
1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा अपने रीजनिंग सब्जेक्ट को दो, ठीक है। 7 तारीख तक नहीं, जिन स्टूडेंट्स का 7 तारीख को पेपर है उनको मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, वो अपना आरआरबी क्लर्क पेपर की ही अभी देते रहें। और उसके बाद फिर उनका जब पीओ का पेपर होगा, और जिन स्टूडेंट्स का आरआरबी क्लर्क नेक्स्ट वीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीक है, और पीओ फिर उससे अगले वीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ कि 1 घंटा हर रोज सिर्फ, ठीक है, 1 घंटा आप अपने इसको दीजिए, ठीक है। आईबीपीएस पीओ के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इतना भी कर सकते हो, जो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनके क्वेश्चंस ही उठा लो एक बार। मेमोरी बेस्ड पेपर्स वैसे आसान होते हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर्स बहुत ज्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो एक बार उन्हीं को ही उठा लो और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा ही करना है। फिर जब आपका वो पेपर हो जाएगा, आपका आरआरबी क्लर्क पीओ दोनों ही पेपर्स हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर आपको नॉर्मली जैसे चलना है चलना ही है। आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा आपका नेक्स्ट मंथ, तो आईबीपीएस, अब क्योंकि आप आरआरबी क्लर्क ऑलरेडी दे रहे हो, दोनों का लेवल सेम है, आरआरबी क्लर्क पीओ और आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, इनके लेवल में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आईबीपीएस क्लर्क का पेपर भी बहुत आसान होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ उसकी तैयारी तो आपको करनी है, उसके मॉक पेपर्स देने हैं, फिर अपना थोड़ा सा टाइम 1 घंटे को 2 घंटा बढ़ा दो, ठीक है। समझ रहे हो सभी के सभी स्टूडेंट्स? पहले आपको 1 घंटा काम करना है, 1 आवर करना है, कब तक? जब तक कि आपका आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर नहीं हो जाता। जब तक आपका आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर नहीं हो जाता, तब तक आप 1 घंटा दीजिए अपने रीजनिंग सब्जेक्ट को। क्वांट के लिए भी आप, मतलब अगर आपको क्वांट भी करना है, दोनों चीजों को देना है, 45 मिनट्स आप टाइम इतना तो दे ही सकते हो, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि आप दिन में 7-7 8-8 घंटे पढ़ रहे हो। वो टाइम जा चुका है आपका, वो टाइम आपका जा चुका है कि अगर आपको 7-8 घंटे पढ़ना है। मुझे नहीं लगता अभी आप इतना कर रहे हो, क्योंकि अब अभी आपका जस्ट पेपर है। पेपर से जस्ट पहले ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सारा सारा दिन पढ़ रहे हो, नींद अपनी हराम करके पढ़ रहे हो और फिर पेपर के अंदर झूठे लोगे, नींद लोगे, ऐसा नहीं करना है ना, ठीक है। तो आप 45 मिनट्स अगर दोनों सब्जेक्ट को दोगे, जब तक कि आपका आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर नहीं हो जाता, सफिशियंट है, ठीक है। जैसे ही ये पेपर हो जाता है, अपने टाइम को बढ़ा दो, क्योंकि फिर नेक्स्ट मंथ आपका आईबीपीएस क्लर्क का पेपर है। तो जब आप पीओ के क्वेश्चंस की तैयारी करोगे, तो वो तो ऑलरेडी हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है, उसकी तैयारी भी आईबीपीएस क्लर्क के मॉक्स आपको देते रहना है। फिर आईबीपीएस क्लर्क के मॉक्स, क्योंकि अभी आपका अगले महीने पेपर है, आईबीपीएस क्लर्क के मॉक्स आपको देते रहना है, साथ में आपको अपना टाइम बढ़ा देना है। टाइम बढ़ा देना है, आप तब तक क्या करो, 1.5 घंटा कर दो, ठीक है। 1.5 घंटा अपना रीजनिंग का सब्जेक्ट, 1.5 घंटा आप अपना क्वांट का सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश का आप अपना अपने हिसाब से देख लो कि किस तरीके से एडजस्ट करना है। ये सब चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये किसी के बताने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हर किसी का, हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आधे घंटे में ही इतने सारे क्वेश्चंस निपटा देते हैं मॉडरेट लेवल के, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं आधे घंटे में एक क्वेश्चन हो रहा है, 15 मिनट में एक क्वेश्चन हो रहा है। तो उनको जरूरत है, अपने हिसाब से देख लीजिए कि मुझे कितनी जरूरत है, कितना अपने इस सब्जेक्ट को टाइम देने की जरूरत है। कुछ का रीजनिंग अच्छा है, कुछ का मैथ्स वीक है, तो वो अपने मैथ्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दे। आप लोग अपने हिसाब से इस चीज को देखो कि किस तरीके से क्या चीजें मैनेज करनी है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इन सब चीजों को, जब तक आपका आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर है, तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप आईबीपीएस पीओ को क्वालिफाई करना चाहते हो, तो ये मत करो कि जब आपके ये दोनों पेपर, आरआरबी क्लर्क पीओ और आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हो जाएगा, उसके बाद में आप उठाओगे। टाइम बहुत कम होगा, तब बहुत कम टाइम होगा। इसीलिए तैयारी को अभी से शुरू करना है, ठीक है, तैयारी को अभी से शुरू करना है आपको, तभी आप अपना पेपर क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो फिर जब आपका अगले महीने आईबीपीएस क्लर्क का पेपर हो जाएगा, तब तक आपको क्या कर देना है, मैंने बता दिया, 1.5 घंटा अपने सब्जेक्ट का कर दो। फिर जब आपका वो पेपर हो जाएगा, फिर तो फुल फ्लेज्ड आपको तैयारी ही किसकी करनी है, आईबीपीएस पीओ की करनी है। फिर आप देखो अपने हिसाब से 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को देना है, कैसे करना है। 2 घंटे एक को देना काफी है, 2.5 घंटा एक को देना है। जो चीजें आपको लगता है कि डीआई करना जैसे डिफिकल्ट लगता है ना, मॉडरेट लेवल की डीआई करना, मॉडरेट लेवल की पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को करना, तो मिसलेनियस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। बस इतनी सी ही चीज है, ठीक है। सो आई होप कि जो मैंने बातें आप सभी को बताई हैं, आपको समझ में आई होंगी, है ना, समझ में आई होंगी मेरे हिसाब से।
सो टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एकदम से IBPS PO का नोटिफिकेशन आ गया, अभी 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में कैसे तैयारी करनी है, तैयारी हो जाएगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। जिनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना? वो मैं बता चुकी हूँ, ऐसे न्यू कमर्स जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि बैंकिंग के पेपर में होता क्या, उनके लिए तो ये चीज़ नहीं है। 2.5 महीने में वो नहीं कर सकते, नहीं पेपर निकाल सकते, लेकिन तैयारी ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि आगे आपका SBI के दोनों पेपर्स, क्लर्क और PO दोनों ने आना है, ठीक है? तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लेना है सभी को। टेक केयर एवरीवन।